तो फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में कितने हैं? फिफ्थ में अगेन दो सवाल हैं फिफ्थ के अंदर, कोई बात नहीं। और ये अगला टाइप भी है हमारा। तो ये हमने कुछ इस तरह से ये टाइप देख रखा है, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स और प्लस का डी कॉस एक्स, इस तरह का टाइप हमने लिखा हुआ था। तो इसके जैसा सवाल है ये। तो इस टाइप पे भी जरा बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि आप ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसको आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर प्लस उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे लिखते हैं, तो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डिनोमिनेटर, तो 7 साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा, ये आ गया। उसके बाद आ जाओ आप किस पे, प्लस लगा के बी लिख लो और इसका डेरिवेटिव लिख लो आप। तो साइन का क्या कॉस होता है, तो 7 कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस का 5 साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है तुम्हें, ए को अंदर ले जाओ, इधर बी को ले जाओ। तो जब तुम ए को ले जाओगे तो 7 ए साइन थीटा, इधर बी 5 बी साइन थीटा, तो साइन थीटा को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, 7 ए प्लस का 5 बी, ये मिलेगा। फिर ए का कॉस के साथ होगा तो कॉस को बाहर निकाल लो, तो माइनस का 5 ए आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 7 बी। ठीक है, आप करके देखना, आप समझ जाएंगे। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए का इसमें होगा तो माइनस का 5 ए कॉस थीटा, बी का इसमें होगा तो 7 बी कॉस थीटा बाहर, तो ये आ गया। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 2 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब आप साइन से साइन को और कॉस से कॉस को कंपेयर कर लो, उसके बाद एलिमिनेशन लगेगा, ए और बी निकलेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है और इसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कुछ टाइप्स हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और टाइप्स के बाद हम इन टाइप्स को क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करने वाले हैं कि इन टाइप्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इन टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। और पहले हम थोड़ी बेसिक लेवल पे बातचीत करने वाले हैं कि क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें इस तरह का टाइप मिल जाता है। और फिर मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है। और क्वेश्चन करते साथ साथ आप मेरे साथ करते भी जाना। तो आप इस लेक्चर को इस तरह से देखना कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते भी जा रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में आप पॉज करो और फिर उसको ट्राई करो, और फिर जहाँ पे आप अटक जाते हो तो आप फिर से उसको रिज्यूम करके देखो, है ना। इस तरह से अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तो ये मेरा मोटिव है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप इस तरह से देखें। आप इस तरह से ना देखें कि आपको देख रहे हो आप लोग, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं रहे, है ना। तो साथ साथ में हमें देखने के साथ साथ कुछ ना कुछ इससे सीखना भी है, कुछ ना कुछ लेके जाना है, सो दैट हमारे एग्जाम में जो मार्क्स है ना वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कुछ टाइप्स की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो कुछ इस प्रकार है कि डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए, आप समझ गए क्या करना है। डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स भी आपको मिल सकता है, ए प्लस बी कॉस एक्स भी मिल सकता है। इस डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि न्यूमरेटर में तो सब में वन ही लिखा है, मतलब डी एक्स रहेगा वहां पे। और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी कॉस एक्स हो सकता है, ए प्लस बी साइन एक्स भी हो सकता है, इन दोनों का सम भी हो सकता है, या फिर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी भी हो सकता है। ठीक है, ये चारों एक तरह के प्रोसीजर से सॉल्व होते हैं, मतलब इस तरह के टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो इनका प्रोसीजर सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें। तो आप समझ जाएंगे कि करना क्या है अब आपको। अब देखो करना क्या है उसकी बात करेंगे। तो साइन एक्स दिख रहा है आपको, कॉस एक्स दिख रहा है, दोनों के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको टेन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला देखना है कि साइन और कॉस को हम टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सोचा कि हम साइन एक्स को, जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो एक फॉर्मूला साइन को टेन में कन्वर्ट करने के लिए 2 tan x/2, इधर x लिखा है ना तो उसका हाफ आता है फॉर्मूले के अंदर। तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये साइन का फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास कॉस का है, इसको भी हम टेन में लिखने वाले हैं। तो 1 - tan² x/2 आएगा
डिनोमिनेटर और देख लो, डिनोमिनेटर में 1 + tan² x/2 हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम कुछ कुछ करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन टेन में कन्वर्ट होगा। देन टेन में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको कुछ लेट करेंगे tan x/2 को, उसका डिफरेंशिएशन हम न्यूमरेटर में बनाएंगे, और ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। ये चारों टाइप में ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम ऐसे ही क्यों करें, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो भी बात हम क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करेंगे कि हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। और जनरल आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपको ऐसा टाइप देखने को मिल जाए, तो आपको करना क्या है कि आपको साइन को टेन में लिखना है, कॉस को भी आपको टेन में लिखना है, और फिर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर अपने आप बनेगा। वो आपको क्वेश्चन में ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये वाले टाइप में ये चीज हो गई। एक और टाइप हमारे पास है, इस टाइप को देखो आप। ये लिखा हुआ है a cos x प्लस b sin x, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है c cos x प्लस d sin x। तो इस तरह के टाइप में क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा न्यूमरेटर है, टेन लिख लो अभी, है ना। और पूरी स्पेलिंग लिखने में बहुत देर लग जाएगी, पता ही है आपको स्पेलिंग का मामला कैसा है। तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या, a लिख लो, है ना। और a के साथ क्या लिखना है, आपको डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, फिर प्लस लगा लेना, और फिर आपको क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है, और साथ में इधर एक बी और लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आप इस न्यूमरेटर को लिखोगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, जब आप इसे सेपरेट करोगे ना, तो अपॉन में इसके एक डिनोमिनेटर आ रहा होगा, और इसके अपॉन में भी डिनोमिनेटर आ रहा होगा। तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही कट जाएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट रह जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर चुके हो, तो अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट करोगे, तो ऊपर वाली पार्टी dt बनेगी, वो कहेगी कि हमें तो dt बनाओ आप। तो इस तरह से ये पूरा इंटीग्रेशन परफॉर्म होने वाला है। अगर ऐसा टाइप आपको देखने को मिलता है a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, तो हम उसको ऐसे कर रहे होंगे। क्या करना है आपको, मैं फिर से बताता हूँ कि आपको न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी आपको मुझे नहीं लगता कि अच्छे से आया होगा समझ में, बट हम आगे करने वाले हैं इस बात को। ठीक है, इस टाइप पे और आ जाते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, dx अपॉन, देखो अभी आपको sin x और cos x देखने को मिल रहा था, इधर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x देखने को मिल रहा है ना। उन दोनों का सम भी देखने को मिल रहा है, होल स्क्वायर के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और इस तरह से मिल रहा है। तो ये सारे सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है ना। सेम चीज करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है इधर से, सब जगह से कॉस स्क्वायर आप कॉमन लोगे, तो ये कॉस ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैं इसकी पर्टिकुलर बात कर दूं, तो यहाँ से तुमने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर में तो dx लिखा है, डिनोमिनेटर से तुमने कॉस स्क्वायर लिया, तो होगा क्या, a के पास कॉस स्क्वायर था नहीं, तो a के अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर। b के पास तो है, तो b के पास सिर्फ b बचेगा। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और क्या आ गया, dx आ गया। जरा डिनोमिनेटर से पूछ लो क्या आया है भाई, क्या आया है। तो डिनोमिनेटर बोलेगा रुको रुको रुको, हम बताते हैं क्या है। तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया, तो क्या, सेक स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ए सेक स्क्वायर बन गया, और ए सेक स्क्वायर को तुम 1 + tan स्क्वायर, जो सेक स्क्वायर तुमने मन में सोच रखा है ना, उसको ऐसे सोचो कि वो 1 + tan स्क्वायर है, प्लस का बी। ठीक है, अब तुम ए को अंदर ले जाओगे, तो डिनोमिनेटर टेन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूमरेटर तुम्हारा dt बनेगा, अगर तुमने टेन एक्स को टी लेट कर लिया। तो ये पूरी पंचायत होने वाली है अब इसके अंदर। अच्छा, ये सेम काम तुम साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉमन लेके कर सकते थे, उस दौरान तुम्हें कॉट एक्स को टी लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें उससे भी एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, बट तुम दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो किसी एक को करेंगे। हम हर बार कॉस स्क्वायर को कॉमन लेंगे और 10 बनाएंगे, बट एक क्वेश्चन में तुम्हें करके दिखा दूंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये सारे टाइप थे हमारे, खत्म हो गए।
तो इस फर्स्ट टाइप कौन सा था कि cos x और sin x देखने को मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, उनका सम भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी मिल जाए। तो तुम्हें sin x और cos x को tan में कन्वर्ट कर देने वाला फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद tan x को t लेट करेंगे, अपने आप आगे जाएगा, अभी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। दूसरा टाइप क्या था कि यहाँ पे तुमने क्या किया था कि न्यूमरेटर को तुमने कैसे लिखा था, न्यूमरेटर को तुमने लिखा था a इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे तुम्हें लिखना है भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, वो फायदा होगा, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके। और लास्ट टाइप कौन सा था, यहाँ से तुमने कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर कॉमन तुम निकालोगे, जिससे या तो कॉट बनेगा या फिर टेन बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर वन, वन का फर्स्ट है, और ये हमारे सामने आ गया। इसको देख के ही तुम समझ गए होगे कि cos x को तुम फॉर्मूला लगा के लिखो। तो cos x का जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या आ गया, 1 + tan स्क्वायर x/2। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, तो ये लगा देते हैं भाई। ये फॉर्मूला तुम लगाओ और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फिर देखो क्या बनता है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर तो dx है भाई, नीचे तुम्हें मिलेगा 4 + 5। ठीक है, 5 और इंटू में क्या आ गया, 1 - tan स्क्वायर x/2 आएगा, और इसके अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तुम जानते ही हो क्या करना है तुम्हें। एलसीएम लोगे तो ये वाली पार्टी इधर जाएगी, फिर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो ये पार्टी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करना सही नहीं रहेगा, पहला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। तो एलसीएम हुआ तो 4 के साथ आ गया क्या, 1 + tan स्क्वायर x/2 आ गया। ठीक है, और 5 के साथ माइनस के साथ लिखा हुआ है, तो वो लिख लेते हैं, ए ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर x/2 ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर x/2 आ गया, ये तुम्हारा क्या डिनोमिनेटर है। अब इस डिनोमिनेटर को तुम यहां से रेसिप्रोकल अगर करते हो तो ऊपर ले जा सकते हो, तो फाइनली क्या तुम्हें मिलेगा, देखो 1 + tan स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर, तो ऊपर आ गया sec स्क्वायर x/2, और क्या आ गया, है ना, dx आ गया। नीचे अब मैं लिख सकता हूँ, है ना, तो 4 को मैं अंदर ले गया, 4 + 4 tan स्क्वायर। इधर तुम 5 को ले जाओगे तो 5 - 5 tan स्क्वायर। देखो इधर आएगा 4 tan स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 5 tan स्क्वायर, तो 4 - 5 माइनस का 1। अब तुम कांस्टेंट और देख लो, इधर प्लस का 4 आएगा, इधर प्लस का 5, ऐड होके क्या 9। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 - tan स्क्वायर x/2। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो बोलो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब तो तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम 10x, और तुम्हें दिख भी रहा है कि अगर तुम यहाँ से 10x/2 को कुछ लेट कर लेते हो, जैसे मैंने बोला कि तुम इधर लिख लेते हैं ना, थोड़ी सी जगह मिल गई है, इसका यूज करेंगे। 10x/2 को तुमने टी लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक स्क्वायर x/2 आएगा। ठीक है, बट ये जो x/2 है इसका फिर से होगा, क्योंकि ये x नहीं है, ये x/2 है, तो फिर से होगा, तो 1/2 आगे लगा देते हैं। ठीक है, इधर क्या आएगा, dt/dx आ जाएगा। ठीक है, अब तुम एक काम करो, इस वाले 2 को उधर भेज दो, इस 2 को मत भेज दियो, ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला 2 नहीं जा सकता। और dx इधर ले आओ, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt तुम्हें मिल जाएगा। तो 2 dt लिख देंगे, इधर 2 बाहर, और ऊपर हो गया dt, और नीचे क्या हो गया, 9 - t⁴ 2। और इस 9 को भी अगर तुम समझदार हो तो 3 का स्क्वायर लिख लो, और फिर तो ये फॉर्मूला है, इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, तो a² - x² लिखा हुआ है, बट रूट नहीं है। तो आप समझो क्या फॉर्मूला बनता है, 2 तो बाहर है एज इट इज, इंटू 1/2 a²- x² में 1/2 आएगा, है ना, तो 1/2 लगा देते हैं, तो 1/2 इंटू ए कितना है, 3 है, ये आ गया। अब क्या होगा, अब आएगा लॉग के, लॉग आ जाएगा, लॉग के बाद क्या आता है,
अच्छा देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या आएगा, ए प्लस एक्स आएगा। तो ए प्लस एक्स लिखेंगे हम, तो 3 + डी, और नीचे क्या आएगा, 3 - टी। यही है भाई। ठीक है, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है, और प्लस का सी। स्पेस देख लेते हैं बचा है कि नहीं। चलो थोड़ा स्पेस बनाएंगे। तो ये स्पेस बन गया भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमने लगा दिया, तो टू से ये टू कट गया। तो यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, 1/3 आएगा। टी की जगह टी की वैल्यू डाल दो, तो 1/3 आ गया। और लॉग के अंदर क्या आ गया, 3 + टी, मतलब 3 + tan x/2 लिख दो। और क्या लिखोगे, नीचे आ जाएगा 3 - tan x/2, और प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर है वन का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब ये हम बार बार करेंगे अभी, तो तुम्हें थोड़ी हैबिट होगी उसकी, और फिर मैं कह दूंगा कि तुम अपने लेवल पे स्टार्ट करो। तो थोड़ा सा टाइम मुझे दो, उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में बोल दूंगा ये बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें साइड में लिखवाना चाहो तो लिखवा लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, dx/a² - x² का फॉर्मूला है ये। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, 1/2 है, 1/2 है, और लॉग के साथ आ जाता है क्या, a - x। इधर आता है a - x, वहां पे भी जगह नहीं है भैया, जगह की बड़ी समस्या है। तो 1/2 आता है, और लॉग के साथ आता है a + x आता है ऊपर, और नीचे आ जाता है a - x। ठीक है, इस पे भी पूरी बात कर रखी है हमने, कैसे आता है क्या आता है सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। तो आप पीछे के सेशंस में जाके या लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो कैसे आता है। तो अभी फिलहाल आपको याद होना चाहिए, तो 1/2 है लॉग a + x/a - x। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो अगले पे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, अगले पे चलते हैं। तो अगला ये है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। और इस क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं 12 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 1/12 आ गया बाहर। ठीक है, अब देखना तुम कि अगर मौका देंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। 1 + cos x लिखा हुआ है। इस सवाल को करने के लिए तुम इसमें डायरेक्ट बना सकते हो चीजें। इस वन को उड़ाने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो तुम cos x को क्या लिख सकते हो, 2 cos x/2 माइनस का 1, ये लिखोगे तो इस -1 से ये +1 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/12 लिखा है, यहाँ पे हमें बचेगा dx/2 cos² x/2, ये बचने वाला है। ठीक है, इस 2 को भी आप एक काम करो, इस 2 को भी बाहर बुलाओ। तो 1/24 आ गया बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर जाएगा ऊपर। तो sec² x/2 मिल गया तुम्हें, और dx मिल गया। अब यही सेम काम ना अगर तुम इसको 10 में लिख के करते तो तुम्हें टाइम लगता। यहाँ से थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। तो आप इस बात को भी समझें कि अगर ये जो टाइप है ना, इसमें यहाँ पे a होता है जो हमने टाइप पढ़ा है, और यहाँ पे b होता है। अगर a और b सेम हो जाते हैं तो ये सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। फिर आपको 10 में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप नॉर्मली इस वन को उड़ाने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, और ये आ गया अब आपके पास। अब sec² x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है 10x होता है। बट मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि अगर x का कोफिशिएंट अपॉन में है तो वो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, और अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो वो आपको डिवाइड में मिलेगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर x का कोफिशिएंट आपका डिवाइड में है तो वो आपको आंसर वाले रिजल्ट में मल्टीप्लाई में मिलेगा। और ये बात कुछ नई बात नहीं कर रहे, पुरानी बात है। अगर आप x/2 को ई लेट करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/24 आ जाएगा। ठीक है, और sec² x का 10x होता है, तो 10x/2 आ जाएगा, और प्लस का c आ जाएगा। और 2 से तुम इसे सिंप्लीफाई कर लेना, तो 1/12। तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1/12 10x/2, 10x/2 प्लस का c। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, और ये कंप्लीट है ना, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये बीच में डाल दिया।
तो मैं आपको बीच बीच में अलग अलग अप्रोचेस भी बताऊंगा कि आपको हर बार ऐसा नहीं है कि आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो हमने लगाया है। आपको पता चलेगा कहाँ पे लगाना जरूरी है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से और मेथड भी बन सकते थे, आप चाहते तो इस वन प्लस कॉस एक्स के लिए वन माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स बन जाता, फिर आप सेपरेट करते, तब भी ये सवाल हो जाता। तो यहाँ से और मेथड भी निकल के आ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर उसी चीज के लिए है कि ए और बी अगर डिफरेंट होते हैं तभी आपको वो फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि तभी उसका फायदा भी है लगाने का। क्योंकि इस केस में तो हम ऐसे भी जाएंगे ना तो जल्दी निकल आएंगे बाहर, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से जल्दी निकल सकते हो तो हम क्यों फॉर्मूला लगाएं फिर जबरदस्ती में। वहां से लेंदी होता है सवाल, लेकिन आप उस सवाल में नहीं कर सकते हो। जैसे आप ये वाला कर रहे होते तो इसमें आप कुछ भी कर लो, रेशनलाइज कर लो, इसको आप ब्रेक कर लो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये नहीं बैठेगा वैसे। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा गया कि ये लगाना, तो 10 में कन्वर्ट होगा क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही है, टाइप है हमारा। तो cos थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा। तो cos थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और अपॉन में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ये लिखते ही साथ तुम्हें सब दिखेगा कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो लिखते हैं, तो डी थीटा आ गया, फिर नीचे आ गया फोर, फोर के साथ आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ये आ गया। और माइनस का वन लिखा हुआ है तो माइनस वन लिख लो। अभी क्या करना है तुम्हें, अभी तुम्हें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो अब मैं डायरेक्ट लेके लिख दूंगा। पहले ये इधर जाएगा और फिर ये वाली पार्टी ऊपर जाएगी। ये काम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आराम से डिटेल में करके दिखा दिया है, तो थोड़ी तो स्पीड बनती है। तो देखो, ये वाली पार्टी सीधा ऊपर फेंकूंगा मैं, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, और इसके साथ क्या आ गया, डी थीटा आ गया। और फिर भी मैं आराम से ही कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आराम से करना भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और क्या है। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ये आ गया, और माइनस वन के साथ तुम्हें मिल जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ऐसे तुम लिख दो। ये हो गया। अब देखो, ये तो sec स्क्वायर बनेगा, इस फोर को हम अंदर ले जाएंगे, तो ऊपर तुम्हें मिल गया sec स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, डी थीटा। अच्छा, हर बार ऐसा होगा ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, सेम मेथड है, बार बार चीजें होंगी, सेम चीजें होंगी। इसलिए आपको पहले बता दिया गया कि आपको ये करना है, बट प्रैक्टिस जरूरी है। तो फोर अंदर जाएगा तो इधर प्लस का फोर आएगा, इधर माइनस का वन आएगा, तो फोर माइनस वन हो जाता है थ्री। और फोर अंदर जाएगा तो माइनस फोर टेन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का वन टेन स्क्वायर आएगा। तो फोर माइनस वन तुम्हारा हो गया थ्री। ठीक है, और माइनस फोर इधर माइनस वन इधर, तो माइनस का फाइव टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आ गया। ठीक है, अब ये तुमने कर रखा है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस फाइव को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों फाइव प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फॉर्मूला नहीं बनने देगा। तो हमने कहा कि पहले इस फाइव को हटाओ। ठीक है, तो फाइव को हटाते हैं, फाइव कैसे हटेगा वो देख लो। फाइव को हटाने के लिए तुम्हें फाइव को कॉमन लेना पड़ेगा, तो सबसे फाइव निकाल के डिनोमिनेटर से बाहर फेंक दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय टू, ये तो तुम्हारा न्यूमरेटर है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी हो गया। थ्री के अपॉन में फाइव आएगा, क्योंकि वहां पे फाइव था नहीं। अच्छा, टेन स्क्वायर के साथ था तो सिर्फ टेन स्क्वायर बचा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब तुम अगर थोड़े समझदार हो तो तुम थ्री बाय फाइव को रूट थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम समझ जाओगे। रूट थ्री बाय रूट फाइव, है ना, ऐसे ही है। इसका होल स्क्वायर लिख दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और कुछ नहीं करना, अगेन तुम्हें टेन थीटा बाय टू को टीलेट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय टू आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाय टू, और डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इधर एक वन बाय टू और आएगा, तो वन बाय टू लगा लेते हैं। डी थीटा बराबर डी टी, टू को उधर फेंक दो, तो तुम बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टू डी टी आ जाएगा।
तो इसको तुमने 2dt लिख दिया। तो इधर 2dt आएगा तो 2/5 आ जाएगा। 2/5 लिख लो। ठीक है, dt लिख लो। और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये इसको लिख लेते हैं भाई, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको। तो ये √3 y√5 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन बन चुका है। तो कुछ नहीं, देखो फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा स्पेस बना के कि 2/5 तो आएगा जी आएगा, और 1/2 ए आता है। तो 1/2 ए, ए ये √3/√5। ठीक है, तो √5 से ये वाला 5 कटेगा तो इधर √5 आ जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर √15 आ गया। और लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर आएगा a+x आएगा, है ना। तो √3/5 प्लस एक्स मतलब प्लस का t, और नीचे क्या आएगा, √3/5 माइनस का t, है ना, यही आएगा। और प्लस का c, ये हो गया। तो देखो भाई, इतना हो गया। अब t की जगह वैल्यू, और इधर देख लो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/√15 आ जाएगा। 1/√15 तुम्हें मिलेगा देखने को। और इधर मैं थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूँ तो लॉग आ गया। और ये जो √3/√5 था, सेपरेट देखो इसको, ये ऐसे लिखा है √3/√5, और प्लस का क्या है टी, तो एलसीएम होगा तो ये इधर जाएगा। तो √3 प्लस t√5, है ना, और अपॉन में √5 आएगा, और वो नीचे वाले √5 से कट जाएगा। तो फाइनली तुम्हें मिलेगा √3 प्लस का √5 10x। 10x भी बोलना सही नहीं होगा, tan θ/2 बोलना सही होगा। तो tan θ/2, और अपॉन में आ गया √3 माइनस का √5 tan θ/2, तो ये बनने वाला है। ठीक है जी, और प्लस का सी लगा लो। तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, और ये पहला अच्छा क्वेश्चन आया है। थोड़ी सी मेहनत करवाई गई है, इसलिए मुझे ठीक लग रहा है। हाँ जी, तो यही है, यही आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आप समझ ही गए होगे, सेम कैटेगरी के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो एक आपका होमवर्क बनेगा। तो ये आपको खुद करना है, आप ट्राई करके देखना और मुझे बताना है क्या आंसर आया। आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दो आप। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, है ना, वही चीज है, cos थीटा को आप लिखोगे और फिर आप करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब साइन एक्स की बारी आ गई है। अभी cos एक्स का मैटर चल रहा था, अब साइन एक्स आया है। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। तो dx एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को देख लो आप, तो 4 माइनस का 3। साइन एक्स को मैंने लिखा 2 tan x/2, अपॉन में आएगा 1 + tan² x/2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद वही एलसीएम वगैरह होगा। तो फिर भी साइन एक्स का लगाना कम लेंदी है, कॉस एक्स का ज्यादा लेंदी है। तो इधर 3 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और एलसीएम होगा तो ये इधर जाएगा। तो फिर से पहला सवाल है, तो आराम से, थोड़ा आराम से करेंगे। तो dx, इधर भी एलसीएम हुआ तो 4 के साथ आ गया 1 + tan² x/2 मिल गया तुमको। ठीक है, और -3 × 2 होएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, tan x/2 आ जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है जी, अब देखो, अब 4 को अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है। ठीक है, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है क्या, 1 + tan² x/2। इसको तो हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो कोई मुद्दा नहीं है, ऊपर गया तो ऊपर आ गया 1 + tan² x/2, उसके साथ dx भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ dx और आ गया। और नीचे देखो अब आप, तो 4 + 4 tan², तो इसको जरा सीक्वेंस में लिखेंगे तो 4 tan² x/2 आ गया, माइनस का 6 tan x/2 आ गया, और प्लस का 4, है ना, यही है। तो ये बन गया। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये पूरा क्या है, sec² x/2 है।
अब आपके रडार में आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो बस आपको टी लेट करना है। तो आपने कहा कि हम 10x/2 को टी लेट करेंगे, तो अब 2 बार लिख चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि सेक स्क्वायर x/2 dx जो है वो 2 dt बनेगा। अच्छा, ये बात है, डायरेक्ट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग से हम कुछ टाइप पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, और फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी निकालते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस लेक्चर के दौरान हमारे काम आती हैं। मतलब सेम क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हुआ या उसका कुछ पार्ट फिर से रिपीट हुआ, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, हम उसको फिर से नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? इससे हम हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव होता है ना? और आप अपने लेवल पे तो समझ ही गए होगे कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर 1 आवर का लेक्चर बनता है तो आपका 1.5 आवर में कंप्लीट हो सकता है ये, है ना? अगर आप अपने लेवल पे भी करोगे तो ये सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर सेक स्क्वायर dx लिखा हुआ था, तो इधर 2 dt आएगा, तो 2 को बाहर निकाला, इधर हो गया dt। और नीचे देखो जरा आप, 4t² मिलेगा आपको, माइनस का 6t मिलेगा, प्लस का 4। ठीक है, अब देखना, ये इसको बनाना पड़ेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर, तभी काम होगा हमारा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। तो हमें ये 4 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने के लिए 4 को कॉमन लिया जाएगा भाई। 4 को कॉमन लोगे तो अंदर आ गया t² माइनस 6, के पास 4 नहीं है तो 6 के अपॉन में 4 आएगा, 6/4t। इधर 4 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। 6/4 को आप 3/2 की तरह भी देख सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको b चाहिए, ये तुम्हारा a² है, ये तुम्हारा 2ab है। ठीक है, माइनस का है तो -2ab है। तो इस 3/2 का हाफ करके तुम्हें b मिल जाएगा, ये बता चुका हूं मैं। तो ये जो b है वो क्या है? 3/4 है, तो 4 तो बाहर है। और इसको कैसे लिखोगे? a माइनस बी, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब तुम्हें जो तुम्हारा b है ना, वही तुम्हें माइनस करना पड़ेगा इसमें से, इसको मैनेज करने के लिए। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग में तुम्हें, जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे ना, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है 9/16। खोल के दिखाता हूँ मैं, देखो t² आएगा, फिर 3/4 का स्क्वायर आएगा 9/16, माइनस का 2ab क्या आएगा? तो माइनस का 2 इंटू टी इंटू 3/4। ठीक है, 2 से 4 कट गया, तो माइनस का 3t/2 आ गया। तो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों में तुमने क्या ऐड कर दिया? एक्स्ट्रा 9/16। तो यही तुम्हें माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस का 9/16 लिख दो और प्लस का 1, ये हो गया। और आगे जाओगे तो इधर 4 लिखा हुआ है, इधर 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7, तो t-3/4 का होल स्क्वायर आएगा और प्लस का 7/16 देखने को मिल जाएगा, है ना? 7/16 को भी तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो बन गया वो देखो आप, क्या बन गया आपके सामने वो दिखाते हैं आपको। तो ये 4 तो बाहर है, तो 4 को बाहर निकाल के लिख देंगे। तो 4 को बाहर निकाला, एक 2 पहले से बाहर है, तो 2 के साथ बेटा 1/4 और, ठीक है, ये आ गया। और जो लिखा है वो लिख दो। तो dt के अपॉन में क्या लिखा है? t-3/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस का इस पे भी अंडर रूट लगा लो, तो √7/4 का होल स्क्वायर, ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। तो ये देखो, dx/x² प्लस a² वाला फील दे रहा है, इस 2 से 4 कट गया 2 टाइम, और dx/x² प्लस a², तो ये 1/8 tan−1 x/a के बराबर होता है। तो ये भी खत्म होने को आया है। तो बस आंसर लिखना है, तो उसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं, चलो। तो इधर क्या आ गया? इधर आ गया वही 1/2। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? dt ऊपर है, नीचे हमारे पास क्या है? t-3/4 का होल स्क्वायर, t-3/4 का
होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है √7 + 4, सॉरी √7/4 है ना, और इसका होल स्क्वायर ये ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने तुम्हें बोला कि वही dx/x² + a², तो 1/2 है ना, तो 1/a आता है, तो 1/a √7/4, और tan इनवर्स x/a मतलब t - 3/4/√7/4, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, 2 से ये कट गया, तो इधर 2 आ गया, प्लस ये आ गया भाई, इस 2 को ऊपर ले जाओ आप, तो ये हो गया 2/√7, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया tan इनवर्स। t की जगह तुम्हें tan x लिखना पड़ेगा, और मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम होगा, ये 4t के साथ आएगा, तो 4 tan x, माइनस का 3 आएगा, अपॉन में 4 आएगा, वो इस 4 से कट जाएगा, ये दोनों 4 कटेंगे, तो फाइनली 4 tan x -3/√7 प्लस का c, ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है तुम्हारा। 4 tan x/2 आ रहा है, तो tan x/2 था क्या, ठीक है, tan x/2 था, तो इधर y2 और लगा लो, है ना, तो y2 आ गया, तो 4 tan x/2 -3/√7, ठीक है, तो ये आएगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट भी कंप्लीट है। अभी आगे चलते हैं, सेकंड के सेकंड पे आ जाते हैं, है ना, तो सेम सवाल है फिर से, तो इसको भी चलो करते हैं। तो देखो जरा, हाँ जी, तो dx/4 +5 sin x के प्लेस पे तुम्हारा आ गया 2 tan x/2, और इसके अपॉन में क्या आएगा, 1 + tan² x/2, तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा बस, वो आप संभाल लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन सब ले जाएंगे आराम से। तो पहले ये वाली पार्टी जाएगी इधर, और फिर रेसिप्रोकल होके ये जाएगी ऊपर। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको ऐसे दिखेगा, 1 + tan² x/2, और क्या आएगा, dx आएगा, और नीचे तुम्हें क्या मिल जाएगा, नीचे तुम्हें मिल जाएगा 4, और 4 के साथ 1 + tan² x/2, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 10 tan x/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिस्टमेटिक लिख लो, तो ऊपर जो 1 + tan² है वो तो sec² में बन जाएगा, तो sec² x/2 आ गया, इधर dx आ गया, नीचे देखो जरा, नीचे 4 अंदर गया, तो 4 tan² आएगा, तो 4 tan² लिख दिया हमने, 4 tan² x/2, फिर प्लस का 10 tan x/2 आ गया, ठीक है, और प्लस का 4 और आ जाएगा, तो ये प्लस का 4 है। अब देखो, यहाँ से फिर से आपको वही 10 x/2 को कुछ लेट करना पड़ेगा, और आप समझ रहे होगे कि प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में बहुत ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा देखने को, है ना, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो 10 x/2 को आपने टी लेट करा, तो आप ये भी समझ गए कि sec² x/2 जो है ना, वो dx बराबर 2 dt के आने वाला है। ठीक है, तो ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कैसे आया है, और नहीं समझ पाए तो थोड़ा पीछे जाना और स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखना, तो आप समझ जाओगे। तो ये बात हो गई, ठीक है, तो ये इधर तो आएगा 2, और dt आ जाएगा, तो dt आ गया, और नीचे हमें मिल जाएगा 4 t², ठीक है, प्लस का 10 t आ गया, और प्लस का 4 आ गया, ठीक है जी। तो अब तुम चाहो ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, और तुम 4 को कॉमन लेके भी बना सकते हो। तो इस बार हम कुछ नया ट्राई कर देते हैं आपके लिए। तो तुम देखो, अब तुम ऐसे देख पा रहे हो कि 4 t² को 2 t का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है, ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर लिखा है, तो a² + b² तो बन ही गया। अब इसका 2ab क्या होगा, इसका 2ab होगा ये वाला 2, ये वाला 2 हो गया 4, और एक 2 फॉर्मूले का 2ab का, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो तुम्हें 8t की रिक्वायरमेंट है इधर, तो तुम 8t लिखोगे ना, तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर 2t बच जाएगा, और वहां पे कोई फॉर्मूला है नहीं, 2t के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो इसलिए हमें प्रॉपर ही करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉप करते हैं और प्रॉपर चलते हैं। तो प्रॉपर चलने में क्या है कि आपको 4 को कॉमन लेना पड़ेगा।
तो आपने कहा सर हमने 4 को लिया कॉमन, 4 को आप कॉमन लोगे तो आपको टी स्क्वायर मिलेगा, 10 के अपॉन में 4 मिलेगा जिसको हम 5/2 की तरह देखेंगे। टी आ गया, इस 4 के अपॉन में 4 आएगा तो वो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब ये 4 बाहर है, इसको एज इट इज लिख दो। मैंने ये भी बोला है कि इसका हाफ करोगे तो बी मिलेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो बीच में प्लस लगाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इसी का स्क्वायर आपको हर बार माइनस करना होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन से निकाला है हमने। तो माइनस का 25/16 भी कर देना हाथों हाथ। ठीक है, और प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इधर 4। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो गया तुम्हारा, और ये 16 इधर जाएगा। माइनस का 25 प्लस का 16, तो ये माइनस का 9 बचेगा। 9/16 आ गया तुम्हारा, ये आ गया, और इसको तुम 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं, इस 4 को बाहर फेंक दो, तो 2 और इसके साथ 1/4, ये आ गया। अब देखो, ऊपर है dt, नीचे क्या है, नीचे जो है वो है इंटरेस्टिंग। तो t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और 9/16 को लिख लो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद कुछ नहीं, फॉर्मूला बनाना है तुम्हें। तो 2 से ये 4 कट गया, 2, तो 1/2 तो एज इट इज, और ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 a, है ना, तो 3/4। और लॉग के अंदर क्या, लॉग के अंदर वही x माइनस ए, है ना, तो t प्लस 5/4 माइनस का 3/4, और इसके अपॉन में t प्लस 5/4, एक्स माइनस ए ऊपर आ गया, ये पूरा x है, ये पूरा a है, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो प्लस का 3/4 और प्लस का c। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो ये 2, ये वाला 2 दोनों मिलके इस 4 को उड़ा देंगे। ठीक है, तो 1/3 आएगा, इधर इधर 2/4 आ जाएगा, इधर 8/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी लगता है एक स्लाइड की जरूरत पड़ जाएगी। तो ले लेते हैं, चलो ले ली। आंसर लिखने के लिए पड़ रही है बस। तो इधर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 एज इट इज लिख देते हैं। और लॉग के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, टी प्लस 5/4। अब देखो 5/4 माइनस 3/4, तो ये 2/4 है, नीचे 8/4 है, तो अभी काटेंगे नहीं, ऐसे ही लिख देंगे टी प्लस 2/4, और नीचे आ गया टी प्लस 8/4, ऐसा आ गया। ठीक है, और प्लस का सी। अब एलसीएम ले लो आप, तो ये 4 इधर जाएगा, फिर ये 4 इधर जाएगा, और फिर 4 से ये 4 कट जाएगा, तो फाइनली 1/3 लॉग 4t प्लस का 2। ठीक है, और नीचे कितना, 4t प्लस का 8, ये आ गया, और प्लस का सी। अब तुम यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल सकते हो ऊपर नीचे से, तो वो भी कर लो। तो 1/3 लॉग 2 को कॉमन निकाल के तुमने काट दिया, तो यहाँ 2t+1 बचेगा, तो 2 10x/2 + 1 लिख लो। और नीचे आएगा क्या, 2 10x/2 प्लस का 4, है ना, ये कंप्लीट हो जाता है इसके बाद। तो ये अपना आंसर है। किसका आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है ये। ठीक है जी, तो ये भी कंप्लीट है। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया है, सेकंड का थर्ड। ठीक है, फिर फोर्थ भी है आपके लिए, और फिर थर्ड पार्टी। तो भाई ये दोनों मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, क्योंकि सेम, बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये भी आपका होमवर्क है। क्योंकि आप लिख सकते हो इसको, साइन को 2 10x/2 अपॉन 1 + 10² x/2, और ये भी तुम्हारा सेम सवाल है, तो ये दो तुम्हारे होमवर्क है। थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, आप भी ट्राई करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो फिर आ जाते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो वही थर्ड के फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट कैसे होगा, तो देखो ये सेम क्वेश्चन है,
डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस के साथ, और न्यूमरेटर में सिर्फ dx है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम सेम प्रॉपर्टी लगा के बनाते हैं। तो हमने साइन एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉस की लगाएंगे, जो इसको टेन में कन्वर्ट करेगी। करते आ रहे हैं ये काम हम। अब कॉम्बिनेशन की बातें आई हैं, तो dx ऊपर एज इट इज आ गया। नीचे देखो जरा, तो साइन को तुमने लिख दिया, ये टू एज इट इज, टू टेन एक्स बाय टू लिख लो, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, कॉस पे आ जाओ जरा। तो माइनस का थ्री, और कॉस वाला बनेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू बनेगा, और अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, ये आ गया। और इसके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप खा जाऊंगा मैं, और थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा। तो इस वन प्लस टेन स्क्वायर का एलसीएम होगा, नीचे सेम आएगा, टू को अंदर ले जाएंगे। चलो लिख देते हैं अभी। तो dx आ गया, और इसके अपॉन में क्या मिलेगा तुम्हें, टू अंदर गया, तो फोर टेन एक्स बाय टू तो तुम्हें मिल ही जाएगा। और उसी के साथ माइनस थ्री जा रहा है, तो माइनस का थ्री प्लस का थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा। और इसके अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, और इसको तुम ऊपर भेजोगे तो रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा, वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से रेसिप्रोकल होगा। तो ऊपर ले जाके मैं लिखना चाहूंगा इसको सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, पहली बार नहीं लिख रहा, लिखा है पहले भी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, ये हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर। तो इसको भी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू मिल जाएगा तुम्हें, प्लस का फोर टेन एक्स बाय टू मिल जाएगा, और माइनस का थ्री मिल जाएगा। तो ये बन गया भाई हमारा सवाल। ठीक है, अब इसके बाद पुरानी बात है, टेन एक्स बाय टू को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, टेन एक्स बाय टू को टी लेट कर लेते हैं। तो टी लेट करेंगे, तो ये भी मैं पहली बार नहीं लिख रहा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू डी टी आ गया। तो इधर टू डी टी आ जाएगा। और इधर देखो, इधर तुम टेन एक्स बाय टू को टी लेट करोगे, तो ये सवाल तुमको मिलने वाला है डी टी अपॉन में कितना, थ्री टी स्क्वायर आ गया, प्लस का फोर टी माइनस का थ्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रॉब्लम है, तो उसको वन बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो थ्री तुमने कॉमन लिया, तो तुम्हें मिलेगा टी स्क्वायर, फोर के पास थ्री है नहीं, तो फोर के अपॉन में थ्री आएगा, और माइनस का वन। अब इसका हाफ करके बी मिलेगा, तो मैं फिर से डायरेक्ट लिखूंगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ई प्लस इसका हाफ हो जाएगा टू बाई थ्री। तो टू बाई थ्री का स्क्वायर, और फिर इसी का स्क्वायर माइनस करना पड़ता है, ये भी हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है। तो माइनस का फोर बाय नाइन होएगा, और माइनस का वन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब नाइन इधर जाएगा, माइनस नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा, थर्टीन। तो टी प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर आ गया भाई ये, और माइनस का थर्टीन बाय नाइन आ गया। ठीक है, अब इसको तुम अरेंज कर लो, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी बात है। और यहाँ पे भी क्या लिखना है अपने को, टू डी टी लिखना है। तो टू को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बाहर टू लगा लेते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्री आया है अपने लिए। तो एक और स्लाइड चाहिए होगी, तो अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो इधर लिख लिया हमने टू इंटू वन बाय थ्री, और जो था वो एज इट इज लिख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है अभी। तो ये लिखेंगे हम, टी प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर। तो डी टी अपॉन टी प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा। और क्या आएगा वो देख लो। तो और तुम्हारे पास आएगा माइनस का थर्टीन बाय नाइन, और इसको तुम क्या करना, रूट थर्टीन बाय थ्री का होल स्क्वायर लिख लेना। तो वो भी माइनस के साथ है, तो माइनस का रूट थर्टीन बाय थ्री, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फीलिंग दे रहा है। तो कुछ नहीं, देखो इधर तो टू बाय थ्री है, और क्या आएगा, वन बाय टू ए आएगा, तो वन बाय टू इंटू ए। तो ए तुम्हारा आ गया रूट थर्टीन बाय थ्री, तो वन बाय टू ए हो गया।
और log के साथ तुम्हें मिलेगा x माइनस ए, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा x है और ये क्या है, a है। तो x माइनस ए मतलब t+2/3 है ना, माइनस का √13/3, ये हो गया। और इसके अपॉन में क्या आ गया, इसके अपॉन में आएगा x माइनस ए हो चुका है, x प्लस ए, तो t+2/3 और प्लस का √13/3 ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और प्लस का c, तो देखो क्या क्या कट सकता है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 1/√13 आएगा। ठीक है, वो लिख दिया। और फिर यहाँ पे मैं कहूंगा कि एलसीएम 3 आएगा, वो 3 इस t से मल्टीप्लाई होगा, तो log के साथ 3t, और t की जगह 10x/2 लिखोगे, तो 3 10x/2 प्लस का 2 माइनस का √13 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 10x/2 आ गया, और प्लस का 2 प्लस √13 तुम्हें मिल जाएगा। तो ये पूरा सवाल है, और प्लस का सी, क्योंकि ये 3 तो कटेगा नीचे ऊपर, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, थर्ड का, फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट है, तो हम सेकंड पे चल देते हैं। तो सेकंड भी सेम कैटेगरी का सवाल है ना, बस बीच में प्लस लगाई थी, उधर माइनस था, इधर प्लस है, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। तो dx एज इट इज, कॉस की जगह तुमने लिखना है 1 - tan²। ठीक है, तो 1 - tan² x/2 आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, 1 + tan² x/2, ये हो गया। फिर साइन के साथ भी लिखते हैं, तो साइन के साथ क्या होगा वो देखो, तो प्लस का 4, साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 tan x/2 लिखोगे, और अपॉन में लिख लेना 1 + tan² x/2। ठीक है, फिर से वही बात है कि एलसीएम सेम आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला स्टेप मैं खा जाऊंगा, इसको ऊपर भेज देता हूँ सीधे। ठीक है, तो ये तुम्हें मिलेगा 1 + tan², और इसके साथ तुम्हें मिलेगा dx। ठीक है, और अपॉन में जो मिलेगा वो लिखेंगे, तो 3 अंदर जाएगा, तो 3 माइनस का 3 tan² x/2। ठीक है, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 8 tan x/2, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, 10x/2 को तुम कुछ लेट कर लो। ठीक है, तो फिर से क्वाड्रेटिक बनने का टाइम आ गया, तो 10x/2 को हमने क्या लेट कर लिया, तो यहाँ से तुम्हें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो ये है, sec² x/2 इंटू डी एक्स बराबर कितना, 2 dt। तो ये 2 dt बन जाता है, और ये क्या होता है, ये टेंथ की आइडेंटिटी है, तो ये sec² x/2 के बराबर होता है। तो ये दोनों मिलके 2 dt बनाएंगे, तो 2 को बाहर लिखा, dt लिख लिया, और अपॉन में तुम्हें मिलेगा, इसे भी सिक्वेंसिंग में लिख रहे हैं, तो माइनस का 3 t² मिल गया, प्लस का 8t मिल गया, और प्लस का 3 हो गया। अब तुम्हें t² का जो कोफिशिएंट है ना, वो +1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग में ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो -3 निकाला तुमने, तो अंदर मिलेगा तुम्हें t², फिर दोनों माइनस के आएंगे, और 8 के अपॉन में 3 भी आएगा। ठीक है, और 3 की जगह तुम्हें 1 मिलेगा, तो ये हो गया। अब इसका हाफ करके तुम्हें b मिलेगा, तो माइनस का 3, बीच में लगा है माइनस, तो तुम भी a - b का, है ना, a - b का 8/3 का हाफ 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर। अब इसी का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 16/9 और माइनस का 1, ये दोनों सॉल्व होके -9 इधर, -16 -9 माइनस का 25, तो ये फाइनली क्या, -3t - 4/3 का होल स्क्वायर, -25/9 को लिख लो 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब -3 को हम बाहर फेंकेंगे, तो माइनस का 2/3 दिखेगा तुम्हें, और क्या, dt अपॉन t - 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर, x² - a² अगेन। ठीक है, तो इसको देखो, माइनस का 2/3, ठीक है, एज इट इज, dt एज इट इज, t - 4/3 का होल स्क्वायर एज इट इज, और माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर, ये पूरी बात है। तो x² - a² लगेगा, तो माइनस का 2/3 एज इट इज, फॉर्मूला बोलता है 1/2a, तो 1/2 इंटू ए हो गया 5/3,
फिर लॉग आता है, लॉग के बाद x माइनस ये आता है, तो t माइनस 4/3 माइनस का 5/3, और इसके अपॉन में क्या आता है, इसके अपॉन में x प्लस ये आता है, तो t माइनस 4/3 प्लस का 5/3 और प्लस का c, ये फाइनल है। तो भाई इस 3 से ये वाला 3 और इस 2 से ये वाला 2, तो फाइनली माइनस का 1/5 आ गया, और क्या आ गया, लॉग आ गया। इधर एलसीएम होगा तो 3t आएगा, है ना, और इधर -4 - 5 माइनस का एलसीएम हो रहा है, सिंपल सी बात है, 3 और 3 कटेगा, तो 3t और प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया प्लस का c, t की जगह वैल्यू डाल दो, तो माइनस का 1/5 लॉग, ठीक है, इधर आ गया 3, 10x/2, 10x/2 माइनस का 9 अपॉन में आ गया 3, 10x/2 प्लस का 1, और ये प्लस का सी, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट था ये, तो ये कंप्लीट है। फिर आ गया थर्ड पार्ट। तो इस थर्ड पार्ट को तो अब तुम समझ गए हो कि हमने दो कर दिए हैं ऐसे, तो ये आपका होमवर्क है। साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है, आप इसको भी 2 10x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 लिख सकते हो, और इस कॉस को आप लिख सकते हो क्या, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, एक तरीका। अच्छा, ये करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक और मेथड मुझे समझ में आ रहा है इसको देख के। तो आप अगर इसको देख पा रहे हो ना कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने कहा था ना कि अगर ए और बी सेम हो जाए तो फिर और मेथड खुलने लगते हैं फिर। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1/√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। तो हमने 1/√2 का 1/√2 लगा दिया एक, और √2 भी लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया। और इधर सेम चीज लिखी हुई है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। तो अब आपने कहा कि हम इस 1/√2 को ले जा रहे हैं अंदर, और √2 बाहर रहेगा, तो √2 बाहर रहेगा तो अंदर आएगा साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स के अपॉन में √2, और माइनस कॉस एक्स के अपॉन में भी क्या आ गया, √2 आ गया। तो अब आप इसे फॉर्मूला बना सकते हो साइन ए कॉस बी का। तो √2 साइन एक्स, 1/√2 जो लिखा हुआ है ना साइन एक्स के साथ, इसको तुम cos 45 लिख सकते हो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस एक्स आ गया, साइन बी 1/√2 भी 45 ही है, तो साइन 45, ठीक है, ये हो गया। अच्छे से लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो cos x और sin 45, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो साइन एक्स माइनस 45 डिग्री या π/4, जो तुम लिखना चाहो वैसे लिख लो, तो ये हो गया। अब तुम यहां से इसको ले जा सकते हो, मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/√2 ऐसे लिख लेते हैं, तो dx के अपॉन में क्या आया, √2 आया, और इधर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस π/4 लिखा हुआ है। तो तुम √2 को बाहर फेंक दो और साइन को ऊपर ले जाओ, तो 1/√2 हो गया बाहर, और साइन ऊपर गया तो कॉसेक आ गया, कॉसेक एक्स माइनस π/4 आ गया, और dx आ गया। और कॉसेक एक्स का तुम्हें पता ही है कि क्या होता है, जैसे सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, वैसे कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, और दूसरा log 10x/2 होता है। तो अगर तुम 10 में लिखना चाहो तो मैं 10 में लिख देता हूँ, तो 1/√2 log 10x/2 होता है, तो log 10 आ गया, और x/2, तो ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा x है फॉर्मूले के हिसाब से, तो x/2 मतलब x/2 और π/8, दोनों में 2 का डिवाइड लगेगा ना, तो ये, और प्लस का c, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी ले जा सकते थे, थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, बट आपकी मर्जी है, अगर आप वो फॉर्मूला लगा के ले जाना चाहो तो आप वैसे भी ले जा सकते हो, और आप ऐसे भी ले जा सकते हो, और फॉर्मूला वाला आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आ गया, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है जी। तो इसको देखो आप, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, वही उसी कैटेगरी के सवाल है। फिर दूसरा सवाल है,
और फिर तीसरा सवाल है ना? तो 3 दे रखे हैं। अच्छा 3 है। तो जरा फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट को देखो। तो आपने कहा कि इधर इंटीग्रेशन लगा लिया और इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो dx आ गया। ठीक है, अपॉन में देखना 3 आएगा प्लस 2, और साइन एक्स की जगह तुम लिख दोगे 2 tan x/2। ठीक है जी। और इसके अपॉन में क्या, 1 + tan² तो 1 + tan² x/2 ये लिख दिया तुमने। फिर कॉस की बारी आएगी, तो कॉस की जगह क्या लिखोगे, 1 - tan² x/2 लिखना। और इसके अपॉन में लिख लेना 1 + tan² x/2। ये हो गया। ठीक है, ये पूरी बात है। अब कुछ नहीं है इसके बाद, तो बस थोड़े से मैनिपुलेशंस है, मतलब मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह जो होगा सो होगा। तो ठीक है, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो ये पार्टी इधर मल्टीप्लाई होगी, और बाकी ये सेम और ये पार्टी ऊपर, तो ऊपर जाएगा 1 + tan² x/2। बोलो हाँ ना बोलो। तो ये हो गया, और इधर हो गया dx। ठीक है, अब इसके अपॉन में देखना क्या होगा। तो इधर 3 लिखा हुआ है, 2 अंदर गया। 3 के साथ पहले 1 + tan² x/2 आएगा, तो वो लिख दिया हमने 1 + tan² x/2। फिर 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, तो 4 tan x/2 आ गया। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 - tan² x/2 सीधा सीधा। और इसके बाद तो पुरानी चीजें हैं, tan x/2 को टी लेट कर लो, और तुम्हें पता ही है क्या है। तो हमने कहा कि tan x/2 को हम क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। और जैसे ही तुम टी लेट करोगे तो sec² x/2 dx बराबर 2t dt हो जाएगा। सॉरी 2 dt हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा sec²। ठीक है, ये sec² x/2 लिखा हुआ है dx, तो ये दोनों मिलके 2 dt, तो 2 को बाहर लिखा, dt लिख दिया। अब देखो इधर भी थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तो 3 tan² माइनस का tan², तो 2 tan² मतलब 2t²। इधर का 4t आ गया, और इधर प्लस का 3 आ गया। तो ये पूरी बात है। अब तुम्हें यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो दिखाते हैं तुम्हें, देखो। इधर तुमने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो तुमने 2 को तो लिया कॉमन, तो t² प्लस का 2t प्लस का 3/2 ये हो गया। इसके बाद ये a² है, इसका हाफ करके तुम्हें b मिलेगा। तो 2 का हाफ 1 हो गया, तो सीधा सीधा वो t+1 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको मैनेज करने के लिए इसी का स्क्वायर माइनस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 कर दिया, 3/2 कर दिया। अब इसके आगे जाओगे तो इधर 2 लिखा है, इधर लिखा हुआ है t+1 का होल स्क्वायर। ये 2 इधर जाएगा, -2 प्लस का 3, तो ये 1/2। तो इसको तुम 1/√2 का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ये पूरी बात है। इसके बाद कुछ नहीं है, 2 को बाहर फेंको, तो 2 × 1/2 आ गया। और क्या आ गया, dt अपॉन t+1 का होल स्क्वायर, है ना? और प्लस का 1/√2 का होल स्क्वायर। ये तो dx अपॉन x² प्लस a², तो 2 से 2 कट गया, तो 1/a, ये पूरा अपॉन में, तो 1/1/√2। और tan 1 x अपॉन a, तो दूसरे पेन से लिख देते हैं, दिखेगा नहीं नहीं तो tan 1 x मतलब t+1 अपॉन में क्या आएगा, a, तो 1/√2 आ जाएगा ऐसे। और प्लस का c, ये है, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो √2। ठीक है, उसके बाद tan 1 के अंदर इधर क्या आएगा, √2 आएगा। और t की जगह क्या आएगा, tan x/2 आएगा, तो tan x/2 प्लस का 1, और प्लस का c, ये फोर्थ का फर्स्ट है। तो इसके आंसर में तो मुझे करेक्शन लग रहा है। इसका जो बुक में आंसर दे रखा है वो tan 1 tan x/2 + 1 दे रखा है, और मुझे लगता है कि ये आंसर आएगा। तो इसका ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो ये सेकंड है ना? और फिर उसके बाद थर्ड है। तो थर्ड और सेकंड एक फिर से अपन करेंगे, और फिर एक आपका होमवर्क बनेगा। तो ये वाला आपका होमवर्क पार्ट है, थर्ड पार्ट। सेकंड को जरा देख लेते हैं।
तो सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, dx ऊपर आ गया नीचे, 1 - sin x की जगह 2 tan x/2 आएगा, ठीक है, और इसके अपॉन में आ जाएगा 1 + tan² x/2। तो ये अपन लिख देते हैं, तो 1 + tan² x/2, और cos x की जगह क्या आएगा, 1 - tan² x/2, और इसके अपॉन में फिर से 1 + tan² x/2, ये आ गया। और इसके बाद कुछ नहीं, आपको फिर से एलसीएम वगैरह थोड़ा सा लेना पड़ेगा, और ये इधर जाएगा, फिर ये वाली पार्टी ऊपर जाएगी। तो मैं ये वाला स्टेप थोड़ा सा गोल करके लिख देता हूँ, तो आप समझ जाना, आप खुद से करेंगे आप सब समझ जाएंगे। तो इधर आएगा 1 + tan² x/2 आएगा, ठीक है, और फिर माइनस का 2 tan x/2 आई थिंक आ जाएगा, और 1 प्लस का 1 - tan² x/2 मिलेगा मुझे, और न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा 1 + tan² x/2। ठीक है, ये है। अब इसको समेटने की बात रह गई है, तो वो कर देंगे। तो तुमने कहा कि tan x/2 को, अच्छा यहाँ पे तो ये एलिमिनेट ही हो रहा है, तो ये तो बढ़िया, मजा आ जाएगा। ये और ये एलिमिनेट हो गया आई थिंक, तो बस फिर तो सिंपल हो गई बातचीत। तो ऊपर आ गया sec² x/2, और फिर क्या आ गया, dx आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 - 2 tan x/2 आ गया भाई। तो इसके बाद तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, कटने के बाद tan² वाला टर्म अगर एलिमिनेट हो जाता है तो बातचीत सिंपल है फिर। तो हमने कहा कि tan x/2 को आप टी लेट करेंगे, तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो क्या है, sec² x/2 और dx बराबर कितना हो जाता है, 2 dt हो जाता है। तो इधर आप लिख लो 2, और dt लिख लो, और 1 सॉरी डिवाइडेड बाय 1 - 2t लिख लो। तो ये तो dx/x वाली कैटेगरी है, तो log x के बराबर होती है। बट जो मैंने बोला है कि पहले आप यहाँ से -2 निकाल लो, या फिर माइनस का 1 निकाल लो, क्योंकि जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज नीचे आ जाता है, बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में मिलेगा आपको, तो 2 × यहाँ पे एक -1/2 एक्स्ट्रा आएगा, और ये कैसे, वही इसको एक नया वेरिएबल ऐड करके आप समझ जाओगे। तो -1/2 आया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, log x लिख दो आप। तो log ऑफ 1 - 2t, और t की जगह क्या, tan x/2, तो ये है, और प्लस का c आएगा। तो इससे ये कट गया, तो इसका आंसर कोट कर देते हैं। तो आंसर आएगा -log 1 - 2 tan x/2 प्लस का c। तो ये फोर्थ का सेकंड है, ठीक है, तो ये कंप्लीट है। सेकंड के बाद थर्ड की बात तो हो चुकी है कि वो होमवर्क में जाएगा। तो फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में कितने हैं, फिफ्थ में अगेन 2 सवाल हैं फिफ्थ के अंदर, कोई बात नहीं। और ये अगला टाइप भी है हमारा, तो ये हमने कुछ इस तरह से ये टाइप देख रखा है, a sin x प्लस का b cos x, अगर आपको याद आ रहा हो तो a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x और प्लस का d cos x, इस तरह का टाइप हमने लिखा हुआ था। तो इसके जैसा सवाल है ये। तो इस टाइप पे भी जरा बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि आप ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसको आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर प्लस उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे लिखते हैं हम, तो 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, सबसे पहले आएगा a, फिर आएगा डिनोमिनेटर, तो 7 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा, ये आ गया। उसके बाद आ जाओ आप किस पे, प्लस लगा के b लिख लो, और इसका डेरिवेटिव लिख लो आप। तो साइन का क्या, कॉस होता है, तो 7 cos हो गया, और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस का 5 sin थीटा हो गया। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है तुम्हें, a को अंदर ले जाओ, इधर b को ले जाओ। तो जब तुम a को ले जाओगे, तो 7a sin थीटा, इधर b 5b sin थीटा, तो साइन थीटा को कॉमन निकाला, तो क्या मिलेगा, 7a प्लस का 5b, ये मिलेगा। फिर a का cos के साथ होगा, तो cos को बाहर निकाल लो, तो माइनस का 5a आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 7b।
ठीक है, आप करके देखना, आप समझ जाएंगे। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए का इसमें होगा तो माइनस का 5 है कॉस थीटा, बी का इसमें होगा तो 7 बी कॉस थीटा बाहर, तो ये आ गया। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 2 sin थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब आप साइन से साइन को, कॉस से कॉस को कंपेयर कर लो।